आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर। सेनेट में 14 अरकान की मौजूदगी में करारदाद लाई और मंजूर कराए गए। 12 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पेश करने वाले दिलावर खान ने कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। पाकी वजीर बराए पार्लिमान अमूर मुर्तजा सोलंकी ने करारदाद की मुखालिफत की तो सेनेटर कहदा बाबर बोले, मिनिस्टर साहब जाएं, पहले अपनी हुकूमत से कहें सिक्योरिटी के मामला ठीक करें, फिर 100 बार इलेक्शन कराएं। वक्त पर इलेक्शन कराने थे तो पंजाब में कराते, क्या बलूचिस्तान और केपी में लोगों को मार कर इलेक्शन कराना चाहते हैं? ऐवान में मौजूद नून लीग, पीपी और पीटीआई के किसी सेनेटर ने कोरम की निशानदही न की। मौजूद नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालिफत, कहा इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आईन और कानून के मुताबिक होते हैं। आप कहते हैं अब मुल्क पार्लियामान के बगैर चले तो ऐसे नहीं चलेगा। जंग अजीम के दौरान अमेरिका और बरतानिया में इंतखाबात हुए, बेनजीर की शहादत के बावजूद 2008 में इलेक्शन हुए। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने रहें, कुछ लोगों की नाड़ियां लगी हुई हैं। पीटीआई सेनेटर हमायूं महमद ने बताया है कि सेनेट इजलास में कोरम पूरा नहीं था। अचानक बाप पार्टी के 5 से 6 अरकान इजलास में आए, दिलावर खान के जरिए बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने भी करारदाद लाने दी। एक बार फिर सेनेट में पुराने तरीके की तरह शब खून की कोशिश की गई। पीटीआई का इलेक्शन अल्तवा की करारदाद काउंटर करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर का कहना है कि सेनेट में 8 फरवरी को इंतखाबात कराने की करारदाद लाएंगे। पीपी सेनेटर बहरमंद ने करारदाद की हिमायत की। पीपल्स पार्टी का सेनेटर बहरमंद को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर शोकस नोटिस, एक हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सेनेटर बहरमंद ने इजलास में इलेक्शन अल्तवा के हक में तकरीर करते हुए कहा, कब तक इंतखाबी मुहिम में अपने बड़ों की शहादतें कबूल करें। आज एक बार फिर हालात उसी तरफ जा रहे हैं, नहीं चाहता किसी पार्टी के लीडर की शहादत हो। क्या इन हालात में मुल्क में इंतखाबात मुमकिन है? सिक्योरिटी फोर्सेज से ताउन करें। फैसल करीम कुंडे ने कहा, बहरमंद का एकदम पार्टी पॉलिसी नहीं, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। इलेक्शन होगा, चेयरमैन सेनेट की मुद्दत अगले महीने पूरी होगी। शायद उनका अपना कोई मकसद हो। इलेक्शन हर मौसम में हो जाते हैं, कोरम की निशानदही न करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। करारदाद की हिमायत ने मुखालिफत की थी। बहरमंद का रद्द-ए-अमल, कहा एक गलती हमसे हुई, कोरम की निशानदही नहीं की। कोरम पॉइंट आउट करते तो ये नौबत ही ना आती। रात में मुझे धमकियों और गालियों की कॉल्स आई थी। नमाज के बाद सेशन शुरू हुआ तो करारदाद अचानक आई। सेनेट में तकरीर का मकसद धमकियों की तरफ क़यादत की तवज्जो दिलाना थी। करारदाद की हिमायत नहीं की। करतीब सिंह और मैंने, हम दोनों ने करारदाद पर नो कहा। ऐवान में दलाइल देने का मौका नहीं मिला। इलेक्शन अल्तवा या इनाकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म या काबीना की तरफ से इलेक्शन ताखीर पर कोई हुक्म नहीं था। सिक्योरिटी मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमती जिम्मेदारी है। किसी हल्के से इंतखाबात न होने के पैगाम का इशारा नहीं मिला। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पास। बिलावल ने रद्द अमल दिया। इलेक्शन होंगे लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, नून लीग और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। नफरत और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखता। कहा, अगर आपने अपनी हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना होगा। बाकी जमात ने इशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। 14 सेनेटर की करारदाद जाती राय पर मबनी है, आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ट्वीट लिखा, सेनेटर के जाती राय से आम इंतखाबात के नकाद में फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क में आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर 8 फरवरी को होने चाहिए। पीटीआई 8 फरवरी को इंतखाबात की भरपूर हिमायत और मुतालबा करती है। सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबी निशान देने के लिए इल्तिजा करते हैं।
सेनेटर गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालिफत क्यों नहीं की? कॉरम की निशानदही न करने पर पीटीआई का सेनेटर गुरदीप सिंह का शोकस नोटिस, 3 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म बादशाह नहीं होता, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। 2017 में हुकूमत हमारी यानी मुस्लिम लीग नून ही की थी। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू से इत्तफाक नहीं करता। 2017 में जिम्मेदारी भी हमारी थी और फैसले भी हमारे थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के प्रोग्राम में एतराज़ से मैं गुफ्तगू का फैसला किया है। नून लीग के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ऐसी सियासत का कायल नहीं जो इस वक्त की जा रही हो। मैं इलेक्शन लड़कर इलेक्शन जीतना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले ही तमाशे लगना शुरू हो गए। आम आदमी तो छोड़े, उम्मीदवार सवाल करते हैं कि क्या वाकई इलेक्शन होंगे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमने हमेशा पाकिस्तान और अवाम का भला किया, आइंदा भी करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा हमारे दौर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 15 बिलियन पर पहुंच चुकी थी। कहा हमारी कब्रें यही बनती हैं। कल लोग ये ना कहें कि कब्र तो यहां है लेकिन करके कुछ नहीं गए। फायरिंग, सुन्नी उलमा काउंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूद शहीद। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गौरी टाउन पर मौलाना मसूद रहमान की गाड़ी पर फायरिंग की। मौलाना मसूद मौके पर ही शहीद हो गए। तर्जुमान सुन्नी उलमा काउंसिल ने तस्दीक कर दी। हमले में मौलाना मसूद का ड्राइवर जख्मी हुआ। एनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गाड़ी के करीब आते ही अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। सुन्नी उलमा काउंसिल के कारकुनों के एम्स हॉस्पिटल के अहाते में एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज और एसएसपी ऑपरेशन ने मुलजिम जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवा दी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमों का सुराग लगाया जा रहा है।